बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स। और डेटा स्ट्रक्चर के ये जो क्वेश्चंस हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने जब तैयार करना है तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बात बता चुकी हूँ, ना सिर्फ आप लोगों ने इसका स्टफ़ तैयार करना है कि आप लोग क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है तैयार करना कि कितना स्टफ़ तैयार करना है और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको डिलीवर करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ को ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मिरर रखें, रिकॉर्डर रखें, कोशिश करें कि जितना भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मटेरियल, हर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 30 सेकेंड्स तक हो या 30 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स तक जाए। 1 मिनट तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब आपको इंटरव्यूज़ इतना टाइम दे देते हैं इंटरव्यूअर्स कि आप इतना बोलें, वरना मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इतना बोलने का वो नहीं टाइम देते। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो पहले आप लोगों के 10 टू 20 सेकंड्स हैं उसके अंदर आप लोग अपनी बात कवर कर लें। 10 टू 20 सेकंड्स के अंदर आप लोगों ने अपनी डेफिनेशन, मेन हाईलाइटेड वर्ड्स जो होते हैं वो आप लोगों ने कवर कर लेने हैं, जिससे वो जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए उनको, मतलब उनको पता चल जाए कि आपको ये इस कॉन्सेप्ट का आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है और ये चीज़ जो कुछ आप बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है अगर वो आपको मज़ीद टाइम दे रहे हैं तो उसके बाद आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आजकल जो इंटरव्यूज़ के जो आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, उसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बड़ी वाइजली चूज़ करना है आपने। वाइजली इस सेंस में कि जिसके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप लोगों को बहुत ग्रिप हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इस तरह का सब्जेक्ट ही चूज़ करें जिससे आपको लगता है कि अगर सिचुएशनल या कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और ये कंफर्म नहीं है कि पूछा जाता है कंफर्म, मतलब ऐसा कुछ लोगों से पूछा जाता है अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, वरना हर किसी से पूछा नहीं जाता। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक ही चीज़ लिखती है कि आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है कि कोई भी सब्जेक्ट आप लोग कर रहे हैं, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई है, उसके हर डेफिनेशन तैयार करें। और डेफिनेशन अगेन उसी क्राइटेरिया से तैयार करें कि आप लोग उसके अंदर कुछ मोटे मोटे ठोस वर्ड्स हों उसकी डेफिनेशन पूरी करने के लिए, प्लस कुछ एग्जांपल्स और सिनेरियो बेस्ड जो है वो चीज़ प्रिपेयर करनी है आपने। देन एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स बिल्कुल इसी तरह से। अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आपने टाइप्स तैयार करनी है, एल्गोरिदम्स की आपने अप्रोचेस तैयार करनी है। ठीक है। अब लाजमी बात है, बात बहुत ध्यान ये रखनी है यहाँ पे, आप लोग ये चीज़ स्किप नहीं करनी है आपने कि इन टाइप्स के दरमियान के डिफरेंसेस क्या हैं, इन अप्रोचेस के दरमियान के डिफरेंसेस क्या हैं, ये टाइप्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे कैसे यूज़ होती हैं, ये अप्रोचेस कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होती हैं। जितने भी ऑपरेशंस इनके अंदर यूज़ होते हैं, इसके अंदर, इनके टाइप्स के अंदर और इनकी अप्रोचेस के अंदर जो भी ऑपरेशंस यूज़ होते हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, उनकी कम्प्लेक्सिटी आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन देयर ऑपरेशंस किस तरीके से डिफ़र करते हैं। जिस तरीके से कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो साउंड एक जैसे कर रहे थे लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, तो वो आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए। और ये वाली जो लास्ट वाली चीज़ इज़ नॉट कॉमन बट स्टिल एग्जिस्ट करती है, तो आपने उस चीज़ को ठीक से देख लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्यू, तकरीबन ये तो नहीं कहती मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं इसके अंदर, लेकिन तकरीबन कवर्ड हैं चीज़ें। वेबसाइट के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उन वेबसाइट्स पे जाके कंप्लीट तैयारी कीजिए। एमसीक्यूज़ की तैयारी अब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। एमसीक्यूज़ को देखना भी छोड़ दें। अब आप लोगों ने पढ़ने हैं टॉपिक्स। ठीक है। तो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे क्लियर। अब टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ने हैं वैसे एक लिस्ट भी अगर आप लोगों को मिल जाए तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। जिन लोगों ने रिटन टेस्ट की अच्छी तैयारी की है नोट्स बना के, तो उनके पास तो नोट्स बने हुए होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग तैयारी करने से पहले लाजमी उनके एक नोट्स बना लें, एक कॉन्टेंट्स बना लें, जिनको साथ साथ चेक बॉक्सेस के साथ टिक करते जाइएगा। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ अ क्यू। सबसे जो मोस्टली जो आते हैं ना चीज़, जो कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं अक्सर कैंडिडेट्स इसमें, और ये क्वेश्चन आता भी बहुत ज़्यादा है, एक क्यू के और एक स्टैक के दरमियान का डिफरेंस आता है। आई थिंक मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ये क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको ठीक से करना है। ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जितनी भी टाइप्स हैं उन सब के डिफरेंसेस आप लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो व्हाट इज़ अ क्यू एंड व्हाट इज़ अ स्टैक। क्यू इस तरह की चीज़ होती है कि अगर मैं बनाऊँ
ये अगर मैं क्यूब बनाऊँ और ये मैं स्टैक बनाऊँ, तो स्टैक के अंदर तो इस तरह होता है ना कि जब भी कोई नई चीज़ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, जिस तरीके से ये नई चीज़ ऐड करूँगी, तो नई चीज़ को नीचे की तरफ पुश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है स्टैक, ठीक। और अगर हमने रिमूव करना भी है तो रिमूव भी इसके अंदर इसी डायरेक्शन में जब हम लोग करेंगे तो लाइक इसी तरह का होगा असेसिंग के दौरान जब होगा। लेकिन जब क्यू की बारी करेंगे तो क्यू एक तरफ से अगर निकाली जाती है इसमें से चीज़, तो दूसरी तरफ उसमें डाली जाती है चीज़, ठीक है। क्यू का ये होता है। लेकिन जो स्टैक होता है वो एक ही तरफ से पुश भी होते हैं और एक ही तरफ से उसका पॉपअप भी होता है, ठीक। ये डिफरेंस इन दोनों का। तो ये आप लोगों का डेफिनेशन भी क्लियर होगी। यहाँ से बीच में आ जाते हैं जी बाइनरी ट्रीज़। बाइनरी ट्रीज़ क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्री की शक्ल के होते हैं, 2 नोड्स होते हैं, एक लेफ़्ट नोड होता है, एक राइट नोड होता है, ठीक है। मज़ीद आगे इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको लगता है आपको बोलना चाहिए, लाजमी आप लोगों ने वो कर लेना है, ठीक है जी। मल्टी डायमेंशनल एरेज़ ऐसे एरेज़ होते हैं जो कि बोर्ड गेम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एरे के, सिर्फ एक्स वाई नहीं होता, इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट गेम्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये गेम्स बनाने के लिए यूज़ होती है मल्टी डायमेंशनल एरे। और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेजर पर्पज़ है दैट इज़ फॉर मेकिंग गेम्स। अच्छा जी, अब जो सॉर्टिंग है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जितनी भी सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं आप लोगों की और सर्चिंग की टेक्निक्स हैं, इन सब की कम्प्लेक्सिटीज़ पता होनी चाहिए, डिफरेंसेस पता होने चाहिए, किस अप्रोच पे ये काम करते हैं ये भी पता होना चाहिए। कि जिस तरीके से मर्ज सॉर्ट जो है दैट वर्क्स ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, केस के अंदर पहले डिवाइड किया जाता है देन कॉन्कर किया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से भी मर्ज सॉर्ट को आप लोगों ने तैयार करना है। लीनियर सर्च इज़ अ सिक्वेंशियल सर्च, बारी बारी एक एक चीज़ को हम लोग कंपेयर करते जाते हैं, देन सर्चिंग किए जाते हैं। और लीनियर सर्च जो है तो बहुत अच्छी, लेकिन छोटे डेटा के लिए यूज़ होती है। जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती, ठीक है जी। ये लीनियर सर्च वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो उसकी कम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है। जब हम बात करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये होता है कि हम लोग इसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं उसके ऑपरेंड्स को, ठीक है। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं उनके ऑपरेंड्स को, तभी इसको पोस्ट फिक्स कहा जाता है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है बाद में, ठीक है जी। प्री एंड पोस्ट एंड इन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्लियर है। व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन वैसे तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन एक सबसे कॉमन और बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा आ जाता है, बहुत कम्प्लेक्स डेटा आ जाता है, और अगर हम उसको अपनी आसानी के लिए बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, चंक्स में दैट आर मैनेजेबल, जिनको हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं, जब हम उनको डिवाइड कर देते हैं तो दीज मैनेजेबल चंक्स आर कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हम लोग एज अ होल पूरे डेटा को नहीं देखते, सिर्फ डेटा की कुछ शक्लें और बड़ी सिंपल और आसान शक्लों को देखते हैं, जिससे हम लोग बड़े बड़े डेटा के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स अगर पूछा जाए क्या है, तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसी चीज़, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब अगर आप चाहें तो उसके अंदर न्यू जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ऑलरेडी डले हुए हैं उनको अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो वो दैट इज़ वेरी ईजी टू रिमूव। तो जब हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एडिंग और रिमूविंग इजी है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इजी है, दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। फिक्स डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये नहीं होता। अगेन इसकी टाइप्स वगैरह आप लोग आगे से देख लीजिएगा। इन व्हाट डेटा स्ट्रक्चर्स आर पॉइंटर्स अप्लाइड? ऑब्वियसली जब लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पिछले की हम लोग वो होते हैं पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। पॉइंटर्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग, इंडेक्सेस आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग इज ऑल्सो एड्रेसिंग। तो ये 3-4 वर्ड्स होते हैं एड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। व्हाट आर एरेज? एरेज बड़ी कॉमन सी हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इसके ऑपरेशन के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगले इस लेक्चर में कवर करती हूँ इस चीज़ को, कि मेजर डिफरेंसेस किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ही अंदर अंदर के क्वेश्चन आते हैं बेशक आते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, जब तक आपके मेन डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते, तब तक आप लोग वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।